फिर माताओं को तो एक ही शक जाता है, महाराज कहीं न कहीं करा दियो, पड़ोसी गणो खतरनाक है, मारो धंधो ही बंधवा दियो। शक जाता है ना माताओं को टोने टोटके का कि किसी ने कुछ करा दिया। वैसे माताओं आप स्पष्ट सुन लीजिए कि टोने टोटके के 90% मामले झूठे होते हैं, सच्चाई इसमें होती नहीं है। असल में होता क्या है कि अगर आप 4 पैसा कमा रहे हो, 2 वक्त की रोटी शांति से जीम रहे हो, बढ़िया घर बना दिया है, अच्छी कार आपके आंगन में खड़ी है, शांति से आपका जीवन चल रहा है, और पड़ोसी पाकिस्तान जैसा है, तो फिर वो आपकी प्रगति को हजम नहीं कर पाएगा। फिर वो क्या करेगा, आपको दुखी करने के लिए बाजार जाएगा, 2 रुपए का नींबू लाएगा, 1 रुपए का उसमें सिंदूर चढ़ाएगा और 50 पैसे की आलपिन उस पर डाल करके वो नींबू आपके घर में फेंक देगा, आपको परेशान करने के लिए। अब उस नींबू में था कुछ नहीं, उसका उद्देश्य था आपको परेशान करना। और उस नींबू को जैसे घर में देखेंगे तो उस नींबू को देख करके ही हमारा दिमाग इतना खराब होगा, मनोवैज्ञानिक ऐसा प्रभाव पड़ेगा, साइकोलॉजिकल ऐसा इफेक्ट पड़ेगा कि हमारा आधा घर उसी समय बीमार पड़ जाएगा कि किसी ने कुछ करा दिया है। देखो ऐसा कोई नींबू वींबू मिले तो आप टेंशन मत लो, आप उसको फेंक दो, और फेंको भी क्यों, पड़ोसी ने मेहनत करके दिया है। तो मैं तो कहती हूँ आलपिन निकालो, सिंदूर हटाओ, 2 फाके करो, शिकंजी बनाओ और गटागट पी जाओ। दिया ही है उसने तो आप उसको फेंको क्यों, उसकी मेहनत क्यों जाया होने दें अपने। डर लगता है कहीं मर गए तो। जब से ये भैंस का दूध पीने लग गए ना, तब से हम भयभीत भी बहुत रहने लग गए। गौ माता का दूध पीने वाले लोग निडर होते हैं और भैंस का दूध पीने वाले लोग भयभीत होते हैं, क्योंकि भैंस खुद डरपोक होती है। कोई जुलूस जाता है, आप देखना कोई बैंड बाजा बजता है, नंदी भगवान या गौ माता हो तो ऐसे स्थिर गंभीर खड़े रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है नंदी भगवान को, चाहे ढोल बजाओ या कुछ भी बजाओ। और उस समय अगर कोई भैंस हो तो 2-4 को तो डेंटल हॉस्पिटल भर्ती करवाना पड़े, भय बहुत होता है भैंस में। तो ऐसी भैंस का दूध हम पिएंगे तो हम भी भयभीत ही रहेंगे। ऐसा कोई नींबू वींबू मिल जाए तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि लगभग 90% मामले टोने टोटके के झूठे होते हैं। लेकिन आपको नहीं, हमारे तो सच में कुछ करा दिया है, धंधा किसी ने बंधा दिया है, क्या करें। फिर आप जाओगे किसी सेणे समझने के पास में, यानी किसी तांत्रिक हाजी काजी के पास में। मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि इस कलयुग में इन तांत्रिकों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि ये तांत्रिक लोग आपकी एक समस्या का समाधान कर भी देंगे, दूसरी ऐसी फफूंद छोड़ देंगे, जीवन भर उनके चक्कर आपको काटने पड़ेंगे। इसलिए इन तांत्रिकों के चक्कर में आपको बिल्कुल भी पड़ना नहीं है। गौ माता है तो फिर क्यों तांत्रिकों के चक्कर में पड़े। गौ माता के पास सारी समस्या का समाधान है। अगर आपको लग रहा है किसी ने धंधा बंधा दिया तो एक छोटा सा काम कीजिए, 1.25 फीट सांप की कांचली का टुकड़ा लीजिए। सांप की कांचली आप जानते हो क्या, जानते हो? सांप हर वर्ष अपना आवरण उतारता है ना, केचुली भी बोलते हैं उसको, कांचली भी बोलते हैं उसको। गर्मी के दिनों में अधिकतर सांप अपने ऊपर की जो त्वचा उतारता है उसको कहते हैं सांप की कांचली। इधर उधर खेतों में कहीं पड़ी हुई आपको मिल जाएंगी, गर्मियों के दिनों में ज्यादा मिलती है। तो 1.25 फीट सांप की कांचली का टुकड़ा लीजिए और उस टुकड़े को आप लाल वस्त्र में बांध दीजिए। फिर उस पर 9 बार मौली लपेटिए, लाल धागा लपेटिए, और हर बार मौली लपेटते हुए नाग मंत्र का उच्चारण करना है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। फिर उस लाल पोटली को आप लेकर के गौ माता के पास जाइए, 9 बार गौ माता की उस पर पूंछ घुमाइए, और फिर अपने इष्ट देवता का ध्यान करके आप उस पोटली को अपने जो धंधे की जगह, चाहे दुकान हो, फैक्ट्री हो, कारखाना हो, जहां से भी आपका काम धंधा चल रहा है, आप वहां पर उस पोटली को रख दीजिए। अगर आपका धंधा किसी ने बांध भी दिया है तो गौ माता की कृपा से 24 घंटे के भीतर भीतर आपका धंधा बंधन मुक्त हो जाएगा। 1 रुपया कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं, किसी तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं।